नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक समास की बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हिंदी व्याकरण के गद्य पद में आपके समास के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते, चाहे हिंदी की बात करें चाहे संस्कृत की बात करें। तो दोस्तों, यहाँ पे पिछले वीडियो में कितने 30 यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के लिए समास के लिए लाए थे। तो आज की वीडियो में भी 30 प्रश्न आपके समास के रहने वाले हैं। तो समास का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, शाम को 7 PM की लाइव क्लास आपकी इन्वायरमेंट की लेना मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है, तो वहाँ पर जरूर आइए, लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न यहाँ पर है, जो पिछले वीडियो हमने आपके लिए होमवर्क में दिया था कि त्रिरत्न में कौन सा समास होगा। द्विगु समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या द्वंद्व समास होगा। तो त्रिरत्न में आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास में होगा। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जब आपका त्रिरत्न हो गया, नवरत्न हो गया, सप्तदीप हो गया, त्रिभुवन हो गया, शतमंजलि हो गया, ये सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नीलोत्पल। क्या दिया हुआ है? नीलोत्पल दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा? नीलोत्पल में तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव होगा या बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके माध्यम से बताएंगे कि कितना स्कोर आपका सही हो रहा है। तो नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सद्गुण, सद है जो गुण। इसी प्रकार नीलो, ठीक है, नीलोत्पल यानी नील उत्पल दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और ये भी लाजवाब प्रश्न रहने वाला है। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षा में सिलेक्शन पाना यानी कि नंबर 1 आपका कौन सा है? जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपका नया अपडेट 2020 का चैनल दोस्तों बन चुका है। जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है। इसको लाइक और शेयर जरूर करते जाएंगे। अब बात करेंगे प्रश्न की कि निम्न कथनों में से असत्य कथन आपको लोगों को छांटना कि असत्य कौन सा है। देखिए, शूलपाणी में बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सही बात है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है भैया? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे का अर्थ बोध हो जाए, ठीक है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होता है। तो ये आपका शूलपाणी में हो जाएगा। पीताम्बर में कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही बात है। पीताम्बर, पीत यानी पीला है, अंबर जिसका। सी में जाएंगे, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया भैया। क्या कंफ्यूज कर दिया? यहाँ पे पीताम्बर में क्या कर्मधारय समास कर दिया? पीताम्बर में कर्मधारय समास है। लेकिन यहाँ पे जो बहुब्रीहि समास कर दिया, किसमें? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी कर दिया। तो ये आपका पूरी तरह असत्य हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं भाई, जब कर्मधारय में हो रहा है तो पीताम्बर आपका बहुब्रीहि में कैसे आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। बहुब्रीहि में लंबोदर हो गया, गिरधर हो गया, नीलकंठ हो गया, महात्मा हो गए, ये सभी आते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? पथभ्रष्ट में अव्ययी भाव समास है। क्या हो जाएगा? पथभ्रष्ट में क्या दिया गया आपका? अव्ययी भाव समास दिया गया है। ठीक है, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? जिस समास के पूर्व पद अव्यय होता है तो वह अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे अव्ययी भाव वह वाक्य क्रिया विशेषण का भी कार्य करता है। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन यानी जीवन भर। पथ भ्रष्ट यानी कि भ्रष्ट यानी सभी लोग समझते हैं नष्ट यानी कि रास्ता का नष्ट होना। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है महात्मा। दोस्तों, महात्मा में कौन सी हो जाएगा? देखिए, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि महात्मा में कौन सा समास होता है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। महात्मा में तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा। कौन सा समास हो जाएगा महात्मा में? तो आपका महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मे वाला, कौन सा हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से बताएं।
तो आपका कौन हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेल यात्री शब्द दिया गया दोस्तों, रेल यात्री में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या द्वंद्व समास होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं। रेल यात्री, तो रेल यात्री में अब कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जिसमें पूर्व पद जो होता है गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष समास का पहचानने का तरीका या ट्रिक है या परिभाषा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, रेखांकित। दोस्तों ये गद्य पद से लिए गए सभी प्रश्न हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में गद्य पद से रिलेटेड व्याकरण आती है, समास और संधि पूछे जाते हैं। तो गद्य पद से लिए गए शब्द यहाँ पर रेखांकित। रेखांकित में कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययीभाव होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा। रेखांकित में इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया है अन्न जल। अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, लाजवाब प्रश्न है। एक बार हम रिपीट कराते हैं। जिस समास में द्वंद्व समास किसे कहते हैं भैया, दोनों ही पद प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र आश्रित हो। अन्न एक अलग है, जल एक अलग है, दोनों का अलग अलग आश्रित है अर्थ की दृष्टि से। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास वहां जहां आपका पहला संख्यावाचक शब्द होता है। कर्मधारय समास वहां जिस पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। तो सभी लोग डिटेल से जानेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घनश्याम। घनश्याम में कौन सा यहाँ पे समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा। घनश्याम, सभी लोग कमेंट करें। तो घनश्याम में क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास हो जाएगा घनश्याम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है धनंजय। धनंजय में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययीभाव होगा। धनंजय, सभी लोग कमेंट करेंगे। धनंजय में कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिवेदी। ये सभी गद्य पद से लिए गए प्रश्न है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। और सभी जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसको जरूर शेयर करेंगे। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। त्रिवेदी, त्रिवेदी में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। इसमें भी आपका त्रिवेदी यानी तीन वेदा, क्या दिया है, त्रिवेदी। पहला शब्द संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। यथाशक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यथाशक्ति, सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, लाजवाब प्रश्न है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। यथाशक्ति, यथा स्थान क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल सही आंसर, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। त्रिभुवन में कौन सा समास हो गया, बहुत बार है दोस्तों, 4 से 5 बार आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो त्रिभुवन में पहला आपका क्या है, संख्यावाचक है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कामचोर। कामचोर में कौन सा समास होगा, फटाफट कमेंट करके हमें बताएंगे। कामचोर में समास होगा, अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा। कामचोर, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नरोत्तम। नरों में उत्तम क्या हो जाएगा, नरों में उत्तम, तो में आ रहा है, यानी किस में आएगा भैया, कौन सा, यहाँ पे पहली बात तो ये तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगर यहाँ पर दिया हो, ठीक है, अधिकरण में पर, तो अधिकरण क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा नरोत्तम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नरों में उत्तम, नरोत्तम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। लाजवाब, बिल्कुल हम बार बार बोलते हैं लाजवाब लाजवाब, लेकिन लाजवाब शब्द को ही ले रहे हैं दोस्तों। कौन सा समास होगा, लाजवाब में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव होगा, या आपका कर्मधारय समास होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों,
बहुत ही अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। और लाजवाब में कौन सा समास होगा, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही आंसर, अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है और ये भी प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सभी अच्छे से स्टडी करें और बेहतरीन आंसर दें यहाँ पर कि किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का यहाँ पे उदाहरण बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण, चतुरानन, चतुर है जिसके आनंद, चतुरानन अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। किस में नहीं है भैया, देखिए मनमाना में है, तुलसीकृत में है, ईश्वर दत्त में है, लेकिन पदच्युत में आपका क्या है, तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी हाई लेवल एग्जाम के प्रश्न दोस्तों, सभी नंबर 1 टॉप क्लास के प्रश्न यहाँ पे सभी लाजवाब प्रश्न हैं। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, निगेटिव वाले प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, निगेटिव प्रश्न भी आते हैं। तो किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं, देखिए महात्मा में है, काला सांप में है, नील कमल में है, लेकिन गजानन में आपका कर्मधारय समास नहीं है। क्या हो जाएगा, गजानन में आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। गज है आनंद जिसके, अर्थात गणेश, ये आपका बहुब्रीहि में आ जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का सभी लोग कमा, त्रिफिला, ये तो आपका द्विग समास का हो जाएगा। यथा संभव, ये आपका हो जाएगा अव्ययीभाव का। ये धर्मवीर, धर्मों के वीर, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। लेकिन जो चक्रधर दिया है यह आपका बहुब्रीहि में आएगा। ठीक है, चक्रधर किसे बोलते हैं, अर्थात श्री कृष्ण बोलते हैं, यह आपका बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही लाजवाब प्रश्न चल रही है, बहुत अच्छी क्लास चल रही दोस्तों, और बहुत ही अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ लाइक भी करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास में है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तत्पुरुष समास, नवरात्र में आपका द्विग समास होगा, अनुदिन हो गया, धर्माधर्म में आपका हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान यानी अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा। बात करेंगे किसकी भैया, तत्पुरुष समास पूछा तो पदगत, पदगत आपका क्या है, ये तत्पुरुष समास में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीन पर दिया है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर साथ साथ में करते जाएंगे। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका द्वंद्व समास नहीं है, ये स्कूल व्याख्याता का प्रश्न है जो भी आपके 2016 में पूछा गया था। तो द्वंद्व समास नहीं है यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न हो गया। अब भैया यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है, देखिए द्वंद्व समास का क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, जिसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन पे के ऑप्शन पे दिख रहा है कि आंसर कौन सा होगा। ये देखिए सीताराम दोनों पद प्रधान है, हानिलाभ दोनों पद प्रधान है, भाई बहन दोनों पद प्रधान है, लेकिन जो परशुराम दिया है ये आपका दोनों पद प्रधान नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है और प्यारा सा लाजवाब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न, इसमें से आप लोगों को यह बताना है कि बहुब्रीहि जो है बहुब्रीहि समास होता है, इसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल कौन सा है। मुरारी है, नील गगन है, आजन्म है, त्रिभुवन है। त्रिभुवन सभी लोग जानते हैं, 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन होता है। ये भी आपके कॉलेज विख्याता का प्रश्न है, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना हाई लेवल का प्रश्न आपके लिए लाते हैं, कितना भी कठिन पूछा जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। और कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण, तो मुरारी जो होता है वह आपके बहुब्रीहि पद का क्या हो जाएगा, उदाहरण होगा। बहुब्रीहि जो समास होता है दोस्तों, इस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थबोध होता है। तो सभी लोग मुरारी किसको बोलते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरे का अर्थ का बोध होता है वही आपका समझ लीजिए बहुब्रीहि समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, दही बड़ा दिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। दही बड़ा सामाजिक पद का उचित विग्रह होगा। अब दही बड़ा को आपको क्या विग्रह करना है भैया, विग्रह करना है, और बहुत ही प्रश्न लाजवाब प्रश्न और अपडेट प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दही बड़ा का सामाजिक पद का उचित विग्रह करके बताना है, क्या होगा, तो दही में डूबा बड़ा, यानी कि डी ऑप्शन सही। दही बड़ा किसे कहते हैं, दही में जो डूबा बड़ा होता है, यही आपका उचित विग्रह होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की कड़ी पर यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोगों को बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा। द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान होना चाहिए, और दोनों पद प्रधान यहाँ पे कौन कौन से है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नहीं है, यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न है। कौन सा द्वंद्व समास नहीं है, पाप पुण्य द्वंद्व हो गया, राजा प्रजा द्वंद्व समास हो गया, जीवन मरण द्वंद्व हो गया, लेकिन यथाशक्ति यह आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, तो आपका यहाँ पे द्वंद्व समास बी ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण आपका नहीं है। दोस्तों यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके यहाँ पे आंसर बताएंगे कि तुलसीकृत सामाजिक पद में कौन सा समास है। बहुत अच्छा प्रश्न। तुलसीकृत एक सामाजिक पद है और इसमें आप लोगों का कौन सा समास है यह आपको बताना है, और बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर आप लोग बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा गर्व की बात है दोस्तों कि आप लोग इतना प्रेम और स्नेह इस चैनल को, जायसवाल कोचिंग सेंटर को दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे सर्वज्ञ सभी आल सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगे आपको। तुलसीकृत सामाजिक पद में कौन सा समास हो जाएगा, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने करण को, सभी लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल, ये भी आप एसटीटी एग्जाम का प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती का प्रश्न है दोस्तों। इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है, ग्रेड सेकंड यानी सभी लोग जानते हैं वर्ग 2। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा हो जाएगा। अव्ययी भाव समास तो अभी मैंने पिछले ही बताया था, जो आपका यथाशक्ति होता है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, ये भी अच्छा प्रश्न है, और अच्छे प्रश्न को हमेशा हम यहाँ पे जगह देते हैं। आपकी वीडियो के क्वेश्चन पर जगह देते हैं, जो भी अच्छे प्रश्न होते हैं, क्योंकि वह सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, निगेटिव प्रश्न है दोस्तों। कौन सा इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। देखिए, महापुरुष में है, महात्मा में है, काला सांप में है, लेकिन राजपुरुष, राजा का पुरुष, सभी लोग जानते हैं, राजपुरुष में आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। ये कि ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये भी ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा। पीला है अंबर, जिसका अर्थात पीताम्बर हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। एक दंत में कौन सा समास होगा। एक दंत, बहुत अच्छा प्रश्न। एक दंत यानी एक दांत वाला, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक दंत वाला किसे बोलते हैं, गेंडा बोलते हैं। एक दंत, एक दांत वाले को गेंडा को बोलते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास का क्या भाई उदाहरण होता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे का अर्थबोध होता है। तो यहाँ पर जो एक दंत, किससे तीसरे का बोध हो रहा है, किससे बोध हो रहा है कि एक दंत यानी एक दांत वाला गेंडा। ठीक है, एक दांत या सींग बोल सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नीला है जो कमल में समास होगा। यह बचपन वाले प्रश्न है दोस्तों। बचपन में यह प्रश्न आते थे जब आप लोग 8, 9 और 10 क्लास की एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब का प्रश्न है दोस्तों, जो आज के आपके 2018 में एसटीटी एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि ये भी शिक्षक भर्ती का प्रश्न है। तो नीला है कमल, जिसका अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्म के आधार पर यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उच्च शिखर में समास है। उच्च शिखर में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। आखिरकार जो समास शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप में बताएंगे। संक्षेप होगा, व्यास होगा, टिप्पणी होगा, सार होगा। तो समास शब्द का अर्थ ही होता है संक्षेप में बताना। संक्षेप यहाँ शब्द का अर्थ हो जाएगा। तो ये रहे टॉप आपके 30, कितने भैया 30 क्वेश्चन ये रहे टॉप के। आज का समास का हम चैप्टर क्लियर करते हैं। समास के हमने आपको लगभग 60 से 62 प्रश्न बताए हैं।
जो बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछे गए, हाई लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों। सभी आपके नए सिलेबस, नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न हैं। जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और जायसवाल कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा, ऑल सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों सभी को, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये उसी आधार पर ये चैनल ये सोच रखता है कि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है, तो यहाँ पर भी सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हमेशा दूसरों को गिरा के नहीं आगे बढ़ना है, दूसरे को उठा के आगे बढ़ना है, हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है। यही एक सोच है, यही एक नई सोच है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी, तो वहाँ लाइव क्लास लेना मत भूलिएगा, 7 PM, याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।